हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, साथ ही सुशांत मेहरा हमारे साथ है। सबसे पहले कुमार, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, लेकिन बड़ी चुनौती तो सुपर स्प्रेडर्स की है। अगर आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है तो धीरे धीरे अनलॉक में काफी कारोबारियों को राहत देनी चाहिए, जो इस वक्त उद्योग नहीं कर पा रहे हैं, जो पूरी तरीके से उनका कारोबार बंद पड़ चुका है। बिल्कुल, और दिल्ली में जिस तरीके से लगभग 82 से 83% पूरा सर्विस सेक्टर है और इन्हीं तरीके के छोटे छोटे कारोबार, दुकान या फिर छोटी गतिविधियां जो होलसेल मार्केट है, थोक बाजार है, वहां से पूरी तरह से दिल्ली की अगर एक्टिविटी हम कहें वो चलती है, जो रीढ़ की हड्डी है वो वहां पर है, तो उसको अगर राहत नहीं मिलता है तो मुश्किल वहां पर सबसे बड़ी है, क्योंकि उस पर सबसे बड़ा तबका जो है वो निर्भर करता है अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पूरी तरह से उपक्रमों के लिए। लेकिन एक छोटी सी राहत है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू की है। हम ऐसे ही कंस्ट्रक्शन साइट पार्क में चालू हुआ है, वहां पर है, लगभग 2 महीने के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हुई है। किस तरीके की चुनौतियां रही हैं? चुनौती सर बहुत परेशान रही लेबर, लेकिन नगर निगम ने बड़ा सहयोग किया, इनको सैलरी दिया और इनको काम तो था नहीं, लेकिन खाने पीने का सहयोग बहुत नगर निगम ने किया। खाने पीने का सहयोग दिया। आप देख सकती हैं नेहा कि किस तरीके से जो यहाँ पर माइग्रेंट लेबर है बहुत बड़ी संख्या में काम पे शुरू हो गए हैं, इनका काम शुरू हो गया है। क्या आप लोगों को दिक्कत हुई लॉकडाउन में? दिक्कत हुई क्या? वो कौन खाने हैं, कौन दे रहा है? खाने पीने में दिक्कत। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता कंस्ट्रक्शन साइट से ही जायजा लेते हुए, जानकारी देते हुए। सुशांत का रुख करेंगे अब। सुशांत, जिस तरीके से हमने पहले दौर में देखा था 2020 में कि अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे की गई थी, कई सारी बातों को ध्यान में रखा गया था, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस बार संक्रमण की दर बहुत ज्यादा थी, जो केसेस कम होने की संख्या है वो भी धीरे धीरे हो रही है। ऐसे में चुनौतियां 2020 से अलग है। देखिए, जाहिर सी बात है, चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं इस बार सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण फैला उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक का प्रोसेस जो है वो सरकार ने शुरू किया है। कंस्ट्रक्शन साइट पर हम मौजूद हैं। सरकार की तरफ से छूट दी गई है कि फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों को काम करने की इजाज़त जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कैसे शुरू होगा ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम जरूर शुरू हो गया है, लेकिन वहाँ पर जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, चाहे वो ईंट हो, सरिये हो, लेबर हो, उनका दुकानें जो है वो अब तक नहीं खुली है। ये परेशानी जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो है वो नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ एक परेशानी ये भी है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स हो या फिर फैक्ट्री हो, जिनको भी ये काम शुरू करना है तो उनको ई पास जो है वो ज़रूरी चाहिए होगा, तभी वो काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर एक जो ऑनर है वो मौजूद है। सर, 1.5 महीने बाद एक बड़ी राहत जो है वो मिली है आपको, किस तरीके से देखते हैं? क्या एक काम करने में एक फिर से तैयारी जो है वो शुरू हुई है? ऐसे सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो आज से कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, पर लेकिन एक ना बहुत बड़ी दुविधा ये है, एक परेशानी क्या है। सबसे पहली कि लेबर 75% अपने गांव जा चुकी है, सबसे पहली चीज़ वो है। दूसरी, दुकानें सारी बंद है। दुकानें बंद होने की वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब सामान ही नहीं होगा तो ये लेबर भी क्या करेगी? लेबर आके बैठी तो है, लेकिन छुटपुट काम देख रही है। बेसिकली जो तरीके से जो काम शुरू होना चाहिए वो तो, जैसे दुकानें जब तक नहीं खुलेंगी ना, काम ढंग से चालू नहीं हो पाएगा। हमारे साथ नेहा कई सारे ठेकेदार भी हैं। लौटूंगी मैं आपके पास, नजर बनाए रखिए। सुशांत और कुमार कुणाल में जानकारी देते किस